औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतुहुल क़ाइलून वला युहसीना माअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमम वला यनअलहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूदुन वला नअतुन मौजूदुन वला वक़्तुन मअदूदुन वला अजलुन ममदूदुन फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुखूरि मयदान अर्ज़िही वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन ख़ातिमन नबिय्यीन सय्यदनिल मुमज्जद बशीरनिल मुसद्दद नज़ीरनिल मुअय्यदल मुस्तफ़िल अमजदल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाला हुसैन अलैहिस्सलाम व उरीदु अन आमुरा बिल मारूफ़ व अनहा अनिल मुनकर। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले सैयदुश शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलमात के ज़रिए से जो उन्होंने अल्फाज बयान फरमाए, सिलसिले गुफ्तगू का आगाज़ किया था। मैं समझता हूँ लम्हों की तरह वक्त गुज़र गया और आज वो सिलसिले गुफ्तगू आखिरी मरहले में है। हालांकि अक़दार इस्लामी उन्वान था, जो इस्लामी तालीमात हैं, पैगामात हैं, मैं समझता हूँ मौजू ज़रूर रखा था, लेकिन जो उस मौजू के मबादियात थे उन्हीं पर ये बात ख़त्म हो गई। क्योंकि किसी चीज़ के ऊपर गुफ्तगू हुई, उस बहस में जो इब्तिदा है, क्योंकि सबसे पहले गुफ्तगू जो हो वो करबला पर हो। ये वाक़या हुआ क्यों, हक़ व बातिल के दरमियान जो एक फ़ासला करबला में सामने आया कि एक तरफ हक़ का ख़ीमा लगा हुआ है, एक तरफ बातिल का ख़ीमा है, और देखने वालों ने देखा कि हक़ पर कौन है और बातिल पर कौन है। इस्लाम हर एक किताबों से ढूंढता है, कोई तफसीर से ढूंढता है, कोई सूरों में तलाश करता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कोई वाक़ईन मुसलमान है तो उसको इस्लाम कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मैदान करबला आ जाए, इस्लाम उसको मिल जाएगा। करबला में इस्लाम उसको मिलेगा। इबादत मिलेगी कैसी कि तीरों में नमाज हो रही है और शौक़ इबादत मिलेगा करबला में कि मौला एक नमाज और आपके साथ पढ़ ली जाए। एक एक मरहला है। देखिए, शौक़ इबादत भी करबला में मिला, इबादत की अहमियत भी करबला में मिली, इताअत भी करबला में मिली, इताअत भी करबला में मिली, और उसके बाद करबला के अंदर मेहमान नवाजी भी मिली। भाई आज मेहमानों को देखकर वहां मेहमान नवाजी क्या हो रही है, और तुम आ गए। एक एक जुमला इस्लाम के लिए, जिसको आप मुख्तलिफ किताबों के वर्क़ों को पलट कर ढूंढेंगे। मैं कहता हूं कि करबला में आ जाइए, सारा मामला आपको करबला में मिल जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम और दाएं बाएं जाकर ढूंढने की कोशिश न की जाए, इस्लाम को सिर्फ करबला से ले लिया जाए तो इंसानियत भी मिल जाएगी और इस्लाम भी मिल जाएगा। देखिए, करबला में आइए और हक के रास्ते की तरफ चलिए और बढ़कर देखिए
आज आप मुझको बताइए, आप मुझको समझाइए कि आज इस्लाम को किस तरीके से पेश किया जा रहा है। इस्लाम को किस तरीके पेश किया जा रहा है, सब देख रहे हैं। मुसलमान बेचारा अपना दामन बचाए बचाए टहल रहा है। हम आतंकवादी नहीं हैं, हम आतंकवादी नहीं हैं, हमारा आतंकवाद से लेना देना नहीं है। मसला क्या है, फिक्र कीजिए, मसला क्या है। हम क्यों अपने दामन को बचाएं? जो आतंकवादी होगा वो बचाए अपने दामन को। भाई हम क्यों कहें हम आतंकवादी नहीं हैं? भाई याद रखिए, अगर इस्लाम को क़ीमे हुसैनी से लिया जाता तो कभी अपने दामन की बचाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब इस्लाम को यजीदी क़ीमे से लोगे तो आतंकवाद नजर आएगा। भाई अगर इस्लाम को आपने उस क़ीमे से लिया है तो उस ख़ेमे में क्या था? जब्र, तशद्दुद, याद रखिएगा। और अब दोनों के कैरेक्टरों को मिला रहा हूं। वो भी नमाज पढ़ते थे, उम्मती कहते थे, और आज जो मस्जिदों में बम फोड़ रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, इमाम बाड़ों में बम फोड़ रहे हैं, ये भी नमाज पढ़ते हैं और उम्मती कहते हैं। अब दोनों के इस्लाम को मिलाइए, इन दोनों के किरदार को मिलाइए, क्योंकि करबला वो है, सबक देता है कि जहां जान लेने की बात नहीं होती है, जान बचाने की बात होती है। यजीदी वो होते हैं जो जान लेने की बात करते हैं। भाई सारी मिसालें आपके सामने मौजूद हैं कि कहां जान के तहफ़्फ़ुज़ की बात। आपके सामने शब आशूर का वाक़या वो नहीं है कि इमाम हुसैन शमा को बुझा के कहते हैं जाओ तुम। जितने थे उनको भी भेजने के लिए तैयार थे, और यजीदी वो थे, और फौज बुलाओ, और फौज बुलाओ, और फौज बुलाओ। क्यों? फिक्र कीजिए, क्यों नहीं इनको लोगों की जरूरत थी? उनको क्यों जरूरत थी? इनको, इमाम हुसैन को इसलिए लोगों की जरूरत थी क्योंकि इनको यकीन था उसके ऊपर कि मैं शहीद हो गया तब भी कामयाब रहूंगा, और इनको कसरत के बाद भी यकीन नहीं था कि चाहे हुसैन को शहीद कर दे, ये जी के मर जाएंगे। और फौज मंगवाई जा रही है। क्यों? क्योंकि वो डरे हुए थे, डरे हुए थे। वो मंजिल है। और यहां पर एक छोटा सा जुमला आ गया। कौन कौन सा काम नहीं किया उन्होंने? रास्ते सारे बंद कर दिए गए, पानी भी बंद, सब चीजें। फौज भी और आती रहे, फौज और आती रहे, पानी वाना पहुंचे। ये कैरेक्टर क्या है आप देखिए। इमाम हुसैन इसीलिए मैदान करबला में आए थे ताकि मुकम्मल और वाज़े तरीके से इस्लाम की तस्वीर लोगों तक पहुंच जाए। अभी तक जो लोग कंफ्यूज हैं कि इस्लाम तलवार से फैला, इस्लाम तलवार से फैला, उन तक सही मैसेज चला जाए कि इस्लाम तलवार से नहीं फैला है, इस्लाम किरदार से फैला है। और अगर कोई मुझसे कहे कि मौलवी साहब आप क्या बात करते हैं, मैं कहता हूं आओ और आने के बाद दिखाओ कि कोई भी यजीद की तरफ आया हो नॉन मुस्लिम। यजीद की तरफ कोई आया कि हम तुम्हारी हिमायत में आते हैं, लेकिन हुसैन की तरफ हम तुमको दिखाते हैं। जनाब वहाब आ गए, अपनी बीवी को लेके जा रहे थे, जनाब वहाब क़याम हुसैनी में आ गए। क्यों आ गए? तलवार की नोक पे बुलाया गया? नहीं, जब किरदार का पता चला ये रसूल का नवासा है, आ गए। लिहाजा याद रखिए। और वो समझ रहा था कसरते फौज और ताकत, दौलत, सरवत, असलहा, घोड़े, खाना पीना, इन सब के साथ हम जी जाएंगे, हम बच जाएंगे। और हुसैन
न इनके पास फौज है, न असलहा है, जाहिरन कोई चीज इनके पास नहीं है, जाहिरन इनके पास कुछ नहीं है, ये खत्म हो जाएंगे। कुदरत ने कहा तुझको क्या मालूम, जो हक के ऊपर होता है वो कुछ ना होने के बाद कामयाब होते हैं, और जिसके पास सब कुछ होता है तो सब कुछ होने के बाद नाकाम होता है। तो मैं अब कहना चाहता हूं, ए यजीदियों, अब तुम बताओ कि यजीद का मजार कहां है? कोई बताए मुझसे। यजीद बहुत बड़ा बहादुर था, बहुत बड़ा लश्कर लिए हुए था, लाखों की फौज उसके पास थी। अब मुझको कोई दिखाए कि देखिए क्या शान और शौकत के साथ उसका रोजा चमक रहा है, क्या शान और शौकत है उसके रोजे में, दिखाए कोई मुझको। कब्र तक का पता नहीं है, कुछ अता पता नहीं है। जीत गया था तू तो, लेकिन कुछ पता नहीं है। जो शहीद हो गया था, जो शहीद हुआ था, पूछो हुसैन का रोजा कहां है? जाकर देखो रौनक हुसैन के रोजे की, जाकर देखो अजमत इमाम हुसैन। करोड़ों लोग जियारत के लिए आते हैं, बल्कि मैं ये क्यों कहूं कि करोड़ों लोग, ये तो वक्ती आते हैं, टेम्परेरी आते हैं। एक जमात मलाइका की जो है मुस्तकिल आती है, दूसरी जाती है, एक जमात आती है सलावात मोहम्मद पर भेजती रहती है। लिहाजा इस्लाम को अगर लेना है, अगर तुम अखबार इस्लामी को जानना चाहते हो तो आओ करबला में, लो करबला से। और करबला नाश करने की, हम करबला के मानने वाले हैं, हम हुसैन के मानने वाले हैं, है ना। सीना उठाकर कहते हैं हम करबला के मानने वाले हैं, हम हुसैन के मानने वाले हैं। हिंदू भी हुसैनी होते हैं, सुन्नी भी हुसैनी होते हैं, हर एक हुसैन के तरह। कोई तो मिले, कोई तो मिले, न सर उठा के सर झुकाई के कह दे कि हम यजीद के मानने वाले हैं, हम यजीद वाले हैं। लेकिन कसम खुदा की, इमाम हुसैन ने 61 हिजरी में करबला में किस तरीके से यजीद को, उसकी हुकूमत को, सबको पामाल कर दिया कि आज कोई ये नाम लेना पसंद नहीं करता। मैं कहूँगा बहुत तुम लिखते हो, बहुत लिखते हो, आओ आकर देखो, आकर देखो इस दुनिया में, ये गायब नहीं है, हाजिर है। आकर देखो, पूरी कायनात में करोड़ों अरबों ऐसे होंगे जिनके नाम से लफ्ज हुसैन जुड़ा होगा। पूरी दुनिया में करोड़ों ऐसे होंगे जिनके नाम के साथ लफ्ज हुसैन जुड़ा होगा। कोई एक दिखा दो कि जिसके नाम के साथ लफ्ज यजीद जुड़ा हो। हर मां अपने बेटे का हुसैन नाम रखना पसंद करती। कोई एक मां तो हो जो अपने बेटे का नाम ललक के रख दे कि मैं अपने बेटे का नाम यजीद रखूंगी। बस ये मिजाज और ये जहन बताता है कि यजीदियत खत्म हो चुकी है, यजीद मर के मर चुका है, और हुसैनियत शहादत के बाद कामयाबी की मंजिलों पर है। और आज तक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। आज चूँकि हुसैनी जद्द अमजद नाम दिलदार अली गुफरामाब में मजलिस 11:30 बजे शुरू होगी, आज और बढ़ जाता है वक्त।
लिहाजा मुतमईन रहिएगा और मजलिस इंशाअल्लाह मुकम्मल होगी। वो वक्त मुझे है कि आपको वहाँ तक पहुँचना है, वो वक्त आपको मुअय्यन फराहम कराया जाएगा। एक सलावत पढ़ दी मोहम्मद वाला। अब देखिए हमारे पर सारी तरह की बातें होती हैं, हम तो सारी बातें ऐसी बातें कर रहे हैं कि जिसको देखिए आप। जनाबे इब्राहीम को जब खुल्लत का ताज अता करना था, खुल्लत का ताज अता करना था ना, तो क्या किया? कहा अपने बेटे को वादी जीजर में ले जाओ, वादी सहरा वहां छोड़ दो। मां अपने बच्चे को लेकर उस वादी में पहुंच गई, जहां ना पानी है ना खाना है, कुछ नहीं, उस वादी में लेकर बच्चे को पहुंच गई। सारे वाक़यात आपके सामने माशाअल्लाह से। जनाबे इस्माइल को जनाबे हाजरा लेके चली गई, जनाबे इब्राहिम ने छोड़ दिया। ये कौन सा इम्तिहान हो रहा है? ताज खुल्लत अता करना है, खुल्लत का ताज अता करना है। इम्तिहान लिया गया, बच्चे को छोड़ दिया गया, बच्चा प्यास से बिलख रहा है, तड़प रहा है, तड़प रहा है। मां परेशान, बच्चे के लिए पानी कैसे फराहम कराया जाए, बच्चे को पानी कैसे लाके दिया जाए। बच्चे को जमीन पे लिटाया मां ने, जनाब हाजरा ने। उसके बाद उन्होंने जाकर एक तरफ पानी को देखा, पानी नहीं मिला, फिर दूसरी तरफ गई, पानी को देखा, फिर पानी नहीं मिला, फिर इधर गई, पानी को देखा, फिर नहीं मिला, फिर उधर गई। ये क्या है? आप सुनते चले जा रहे हैं। पहले कोह सफा पे गई, फिर मरवा पे गई, कभी इस पहाड़ी पे, कभी उस पहाड़ी पर, कभी इधर पानी को ढूंढा, कभी उधर पानी को ढूंढा। ये जो हज में सही है सफा और मरवा के दरमियान, ये क्या है? ये उन्हीं हाजरा की सुन्नत पे अमल हो रहा है जो बच्चे को पानी की तलाश में, बच्चे के लिए पानी की तलाश में गई थी। मिला पानी? कहा कितनी कुव्वत है, ढूंढ लाओगी, जाओ ढूंढो। नहीं मिल पाया पानी। कहां से मिला पानी? पानी कहां से मिला इस्माइल को? उन्होंने अपने जब पैर को रगड़ दिया, जब पैर को रगड़ा तो जमीन से चश्मा फूटा जो आज तक मौजूद है, ज़म-ज़म। है ना? सही वाक़या है ना? ये इस्माइल को कितना पानी चाहिए था? है? कितना पानी इस्माइल को चाहिए था? पूरा चश्मा चाहिए था, एक कूजा। मिला क्या? भाई कोई भी आ जाता, फरिश्ता एक कूजे में पानी लाकर दे देता, लेकिन नहीं, कूजे में पानी नहीं आया, चश्मा। ए परवरदिगारा, एक कूजा पानी भेज देता तो अजब नहीं आवाज आए कि तू नादान है, हम कानून बनाते हैं, हम कानून बनाना चाह रहे हैं। अगर हम कूजे में पानी भेजते तो फकत इस्माइल सैराब होते। हम चाहते थे नस्लों को सैराब किया जाए, नस्लों को सैराब किया जाए, लिहाजा चश्मा। अब देखिए वो जमजम है ना, जमजम, वो जमजम क्या है? अभी अभी आ रहे हैं हज पे से, है ना? अभी भी लोग आ रहे हैं हज पे से, खुद बाद में नजर आते हैं, जमजम का कैन पहले नजर आता है। पूछो हमें, क्या हिंदुस्तान में पानी खत्म हो गया? क्या हिंदुस्तान में पानी नहीं है? कहेंगे तुम्हारा मतलब क्या है? मैं कहूंगा सऊदीया से पानी लेके आ रहे हो, हिंदुस्तान में पानी नहीं है क्या? कहेंगे पानी है। मैं कहूंगा फिर वहां से क्यों लाद के लेके आए? कहेंगे मौलवी साहब ये जमजम है। मैं कहूंगा क्या मतलब जमजम है? कहेंगे पानी है ना। कहेंगे नहीं, ये जमजम है। मैं कहूंगा ये पानी है। कहेंगे नहीं, ये जमजम है। मैं कहूंगा इस जमजम का मतलब क्या हुआ? क्या ये शिफा देता है? कहा ये जमजम है, ये शफा देता है, इससे शफा मिलती है। मैंने कहा बहुत लेट समझ में आया। कहा क्या हुआ? मैंने कहा इस्माइल के पैर की रगड़ से पानी निकले।
इस्माइल की पैर की रगड़ से पानी निकले तो शिफा हो जाए, और अगर इस्माइल की औलाद का खून किसी मिट्टी में मिल जाए तो वो खा के शिफा नहीं। और कीजिएगा तो उनको दिया गया, कहा हमें ताजे खुल्लत देना है, तुमको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पानी का जरूरत होगी मैं दे दूंगा, है ना, से इस्तेमाल कर रहा हूं, है ना। हमसे कहा जाता है ना कि आप मलंगी हो गए हैं, मैं कहां से हुआ, आकर देखो, खुदा को कहो। खुदा ने क्या किया, जब उनको ताजे खुल्लत देना था, अब जुमला कह रहा हूं, इस्तेमाल कर रहा हूं, उर्दू का है, जब उनको इब्राहिम को ताजे खुल्लत देना था तो मां बेटे को घर से निकाला, और जब किसी को ताजे इमामत देना था तो मां को घर में बुलाकर मां बेटे को घर से दिया। घर में बुलाया, आओ आओ, और आने के बाद दिया। अब आप परेशान ना होना, 3 दिन अगर घर में बंद रहे तो ये ना समझना खाना कहां से मिलेगा, पानी कहां से मिलेगा। जब मैंने सहरा में पानी दे दिया, ये तो मेरा घर है, यहां तो दे ही दूंगा। ये है मंजिले इमामत, ये है अजमत। और आकर देखिए, आप लोग बहुत बेहतर अंदाज से समझते हैं उसूल दीन और फुरूए दीन, है ना, क्योंकि समझाने के लिए यही 2 लफ्ज़ हमारे पास बड़े आसान हैं, जिसको बहुत आसानी से आप तक समझा दिया जा सकता है। उसूल दीन फुरूए दीन। उसूल दीन क्या है, जो बच्चों को पढ़ाया जाता है वो थोड़ा सा सबक हो जाए। उसूल दीन क्या है, यानी दीन की जड़ें, है ना, ऐसी तो पढ़ाते बचपन में। और फुरूए दीन क्या है, दीन की शाखें। दीन की जड़ क्या है, जड़ क्या है दीन की, तौहीद, आदल, नबुव्वत, इमामत, क़यामत। शाख क्या है, नमाज, रोजा, हज, खूम, ज़कात, जिहाद, है ना, समझ में आ गया। दीन, उसूल दीन, फुरूए दीन, इसी को हम दूसरे लफ्जों में कह देते हैं, एक दीन है और एक शरीयत है ना। नमाज, रोजा, हज, खूम, ज़कात, जब रोजे का हुक्म आया तो रसूल ने क्या किया, जब हज का हुक्म आया रसूल ने क्या किया, जब ज़कात का हुक्म आया रसूल ने क्या किया। चलते चलते अहकामात को बता दिया, मस्जिद में, मैदान में, चलते फिरते, मैं अपने उर्दू का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं, चलते फिरते नमाज, रोज़ा, हज, खूम, ज़कात, जिहाद, सबकी तालीम दे दी, है ना। यही तो हुआ। या कभी इसके लिए एहतमाम किया, कोई एहतमाम हुआ, कोई एहतमाम नहीं हुआ। लेकिन ये शरीयत है, देखिए, शरीयत को चलते फिरते। लेकिन जब दीन की बात आई तो दीन को चलते फिरते नहीं बयान किया, बल्कि दीन के लिए एहतमाम किया गया। लफ्ज बदले देता हूं कि दीन को चलते फिरते लोगों तक नहीं पहुंचाया, बल्कि दीन के लिए मजमे को जमा किया। दीन के लिए मजमे को जमा किया। आइए, सारे वाक़यात, सारी चीजें आपके सामने। मजमे को कैसे जमा किया, कूहे सफा, अल्लाह का हबीब बुलंदी के ऊपर, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कहो अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह नहीं है, फलाह पा जाओगे। पैगाम है नहीं है, मजमा जमा हुआ है। तुमने हमारे कैरेक्टर को जो पिछला 40 साल का था उसमें का कोई चीज ऐसी पाई कि जो मुखालिफ कुरान हो, मुखालिफ इस्लाम हो। अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है, मानोगे? सारे वाक़यात आपके सामने, मैं दोहराने नहीं चाहता। जब ला इलाहा इल्लल्लाह की बात थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात थी, मजमे को जमा किया।
मजमा दीन के लिए जमा हुआ है, शरीयत के लिए नहीं। मजमा दीन के लिए जमा हुआ, शरीयत के लिए नहीं जमा हुआ। तो अब लाजिम था कि जब कलमा उलूहियत का पहुंचाना हुआ, मजमे को जमा किया, नबूवत का कलमा पहुंचाना हुआ, मजमे को जमा किया, तो अब लाजिम था कि जब विलायत का हुक्म पहुंचाया जाए तो मजमा जमा किया जाए। मजमा जमा हो तो मजमा जमा किया, और जमा करने के बाद पहुंचाया गया विलायत के पैगाम को। विलायत के पैगाम को पहुंचाया गया। किस अंदाज से पहुंचाया गया? सबके सामने। मैं गदीर नहीं पढ़ूंगा, मैं गदीर को नहीं बयान करना चाह रहा हूं कि गदीर आपके सामने बयान करूं। आप गौर कीजिए, पूरा मजमा जमा हुआ, और इतना बड़ा मजमा कि इस्लाम की तारीख में उससे बड़ा कोई मजमा नहीं था। 1.25 लाख का मजमा था, 1.25 लाख उनका मजमा था। और उस मजमे में अल्लाह के रसूल ने विलायत अली इब्न अबी तालिब का ऐलान फरमाया। तमाम चीजें, और इनके ऊपर हमको देखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो गदीर के अंदर मजमा जमा हुआ, गदीर में मजमे को जमा किया गया। गदीर में मजमे को जमा करके ऐलान किया गया नहीं। विलायत मौलाए कायनात का ऐलान तो दावत गुल अशीरा के मौके पर हो चुका था, वहीं हो गया था कि जो मेरी मदद करेगा मेरे बाद, मेरा नुसरत, मेरा जानशीन, मेरा वजीर, मेरा खलीफा। यहां तो उसको सारे कबीलों के सामने, सारी कौमों के सामने, सारे रंग वालों के सामने, सारे मजहब वालों के सामने कहलावाना था कि तुम्हारे सबके सामने मैं विलायत अली का ऐलान करता हूं। तुम लोगों को कोई शक? भाई अगर दावत ज़ुल-अशीरा के ऊपर इक्तिफा की जाती तो जो बाद में लोग आए हैं वो अपोज करते, कहते भाई हमारे सामने तो ऐलान हुआ नहीं था, मुझको क्या मालूम, मैं क्या जानूं, मुझे क्या मालूम। कहा अल्लाह के रसूल ने कि देखो ऐसे मौके के ऊपर ऐलान करूंगा जहां गोरा भी हो, काला भी हो, अरबी भी हो, अजमी भी हो, हर एक रंग का हो, हर एक शक्ल का हो, हर एक कौम का हो, और सब ऐसे लौट के आ रहे हो मंजिल से कि जहां बच्चा अपनी मां की आगोश में आता है। मतलब ये कि जब सब ताजे ताजे हाजी थे, ताजे ताजे हाजी थे, तब ऐलान किया। मुझे सिर्फ एक जुमला कहना बस, उसके आगे मुझे बात ही नहीं करना। ऐलान किया है ना? कौन थे सब? सॉलिड हाजी एकदम थे, कोई नहीं कह सकता। पैगंबर के साथ हज करके आ रहे थे, परफेक्ट हाजी थे, सब हाजी थे ना। ऐलान हो गया, ऐलान हो गया, सबने कबूल कर लिया, सबने कबूल किया। अब किसी ने किया या नहीं किया, लेकिन एक मरहला जो है मैं आपके सामने बयान करने जा रहा हूं, 2 जुमलों का है कि सब हाजी थे। देखिए है ना, सब हाजी। एक हारिस था जिसने आपत्ति की थी, ऑब्जेक्शन किया था, एतराज किया था। मैं एक मंजिल आपके सामने बयान करना चाह रहा हूं। वो ऑब्जेक्शन क्या था? या रसूलुल्लाह आपने कहा नमाज पढ़ो, मैंने नमाज पढ़ी। आपने कहा रोजा रखो, मैंने रोजा रखा। आपने कहा हज करो, आपके साथ हज करके आ रहा हूं। या रसूलुल्लाह अब आप ये कैसे? है ना, ये तो कहा था कैसे? सारी चीजें आपके सामने। उसने अजाब की दुआ की, अजाब वाक़े हुआ, और वो कितनी देर में ये काम हुआ? ये काम कितनी देर में हुआ? कोई बताएगा? टाइम लिमिट है? मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कि इब्लीस को मोहलत क्यों मिली है? मैं मिला रहा हूं आपको सामने, बात कर रहा हूं। इब्लीस को मोहलत क्यों मिली?
उसने कहा परवरदिगारा मैंने तेरी इबादत की है, तेरे सजदे किए, हमको उनकी जज़ा चाहिए। कहा क्या तुमको चाहिए? कहा क़यामत तक की मोहलत दे दे। परवरदिगार ने कहा ठीक है जाओ, क़यामत तक की मोहलत दे दी। भाई उसके लंबे लंबे सजदे थे, उसको क़यामत तक की मोहलत दी, तो ये भी तो ताजा ताजा हाजी था, ये भी तो ताजा ताजा हाजी था, तो इसको भी ना जिंदगी भर की क़यामत तक की मोहलत दी जाती, 1 साल की मोहलत दे देते, 1 महीने की मोहलत दे देते, 1 हफ्ते की मोहलत दे देते, 1 दिन की मोहलत दे देते, 1 घंटे की मोहलत दे देते। है साहब, है क्लियर नहीं है? भाई ताजा हाजी था, ताजा। भाई जिब्रील वही लेके आ जाते पैगंबर के ऊपर और पैगंबर से कह देते कि पैगंबर अल्लाह ने कहा है इसको 1 दिन की मोहलत दी जाती है, 1 दिन में राइट टाइम हो जाएगा, हिदायत कर दी जाती है। पैगंबर 1 घंटे की इसको मोहलत दी जाती है 1 घंटे की मोहलत दे दी जाती है। 1 घंटे की मोहलत नहीं दी गई है ना 1 घंटे की मोहलत दी गई, ना 1 दिन की मोहलत दी गई। क्या हुआ? फौरन इमीडिएट कंकरी आई और खत्म हो गया, है ना। अच्छा, कोई मोहलत नहीं। एक बात। दूसरी बात क्या? अल्लाह ने बद्र के मैदान में किससे अपने दुश्मनों को पिटवाया? अली तलवार लेके गए। ओहद में कौन गया? खंदक में कौन गया? खैबर में कौन गया? तो परवरदिगारा पिटवाता तो तू अली से है। भाई तू कातिल तो अली से करवाता है। अली के बाद तलवार भेजी, परवरदिगार ने खुद तलवार भी दी अपने दुश्मनों के लिए। तो जब फातिह खैबर और खंदक मौजूद था तो कंकरी क्यों भेजी? 2 जवाब लेना है ना, 2 जवाब। जब फातिह खैबर और खंदक मौजूद था तो कंकरी क्यों आई? भाई कहते थे जिब्रील आते और आने के बाद कह देते कि अली से कहो इसका सर कलम कर दें। फातिह खैबर और खंदक मौजूद था नहीं, उधर से अजाब आया और उस कंकरी ने इसको खत्म किया। याद रखिए परवरदिगार ने 2 कानून बताए, 2 कानून बताए। एक कानून यह बताया इब्लीस मेरा दुश्मन था, हारिस अली का दुश्मन है, तो अपने दुश्मन को मोहलत दे दूंगा लेकिन अली के दुश्मन को मोहलत नहीं दूंगा। और उसके बाद बात और आगे बढ़ाऊं। दूसरा जुमला, मौला को हुक्म आ सकता था कि अली से को इसका सर कलम कर दें, लेकिन अगर अली इब्न अबी तालिब उसका सर कलम करते तो तारीख ही लिखती कि वो एक दुश्मन था, उसको मार दिया। कुदरत ने कहा नहीं, हम बताते हैं, बद्र में मारा, ओहद में मारा, खैबर में मारा, खंदक में मारा, वो मेरे दुश्मन थे, उनको अली मार रहा था, लेकिन जो अली का दुश्मन होगा उसको हम मारेंगे। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। और याद रखिएगा, मैंने कहा नहीं, मैं बात वो कर रहा हूं कलमे क्या है, बराबर इन बातों के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह 3 कलमे हैं, 3 कलमे हैं। तो तीनों कलमों को अल्लाह ने कहलवाया। मैं नहीं जाऊंगा अभी सूरह मारिज की तरफ, कुरान मजीद का 70 नंबर सूरा है, उधर जाकर बहस नहीं करूंगा कि कई कलमों की बात की गई है, तस्निया का सीखा या जमा का सीखा, मैं मान ही जा रहा हूं। मैं तो बहुत आसानी से बहुत तेजी के साथ जो है आगे बढ़ना चाह रहा हूं कि 3 कलमे हैं, लाजिम है अल्लाह तीनों को कहलवाए। अल्लाह कहलवाए, क्या जुमला मैंने कहा? अल्लाह कहलवाए तो लाजिम है अल्लाह कहलवाए। तो देखिए कुरान में
जब उसको अपनी वहदानियत को कहलवाना हुआ, क्या कहो कुल हुवल्लाहु अहद, कहो अल्लाह एक है। और जब नबी को कहलवाना हुआ तो कहो कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लकुम यूहा इलैया। और जब अहले बैत के लिए कहलवा क्या कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दता फिल कुर्बा, यानी ला इलाहा भी कुल से, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कुल से, अली वलीउल्लाह भी कुल से। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमने बातें जितनी करते हैं, हम इसीलिए आयात कुरानी के छांव में गुफ्तगू करना चाहते हैं ताकि हर एक तक बात को पहुंचाया जा सके और कोई एतराज ना कर सके। लेकिन अगर अब हमें कोई किसी तरह की बात करे तो उसके हम जिम्मेदार नहीं हैं। और याद रखिए, ये मुआशरा क्या है? मैं कहता हूं इस मुआशरे की इस्लाह हमको आपको मिलके करना है। इस मुआशरे की इस्लाह हमें आपको करना है। और एक चीज आप और देखिएगा, मैं बार बार इन बातों को कह रहा हूं और इन बातों पर आप लोग गौर फरमाइए, वरना याद रखिएगा हम भी जवाबदेह हैं, आप भी जवाबदेह हैं। अम्र बिल मारूफ है ना, अच्छाइयों की तरफ दावत दीजिए, बुराइयों से रोकिए। सबकी जिम्मेदारी है, एक एक फर्द की जिम्मेदारी है। मैं कह रहा हूं हमेशा मेरा टेलीफोन ऑन रहता है, मैं मौजूद रहता हूं, बात कीजिए। एक चलन बना हुआ है आजकल और सबके कानों में ये लफ्ज मौजूद होंगे। एक अखबारी का लफ्ज है, एक मलंगी का लफ्ज है। ये दो लफ्ज चलन बन गया, फैशन बन गया है। और तीसरा एक लफ्ज और है, जैसे ही आपने आजादारी में कुछ किया तो वो कुरान के वरक पलटने लगते हैं कि कहां है। समझ गए? और बताऊं आपसे, सारी बातें कर रहा हूं, बैठ के बात करे कोई मुझसे, आए मेरे पास बात करे मुझसे, और फिर इल्जाम, तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। आज 1400 साल गुजर गए, जो मुनाफिकों ने जनाब अबू तालिब पर इल्ज़ाम लगाया था, पूरी कौम के उलमा मिलकर उसकी काट कर रहे हैं। जनाब अबू तालिब पे इल्ज़ाम लगाए तो उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। और उससे कोई खौफज़दा भी नहीं होना चाहिए। खुद पैगंबर पे इल्ज़ाम लगा दिया गया कि इनका दिमाग जो बुखार की वजह से नहीं है, तो इल्ज़ाम से बिल्कुल नहीं डरा कीजिए। और जो बातें कह रहा हूं उनको सुनिएगा। मैंने मजलिस भी पढ़ी, मसाइब भी पढ़ूंगा, लेकिन ये 2-4-5 दकीके ये आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। आजादारी के लिए, उसके अलावा क्या है? साल में कितने दिन होते हैं? साल में कितने दिन होते हैं? 365 है ना। और अय्याम अज़ा कितने हैं? 68 दिन। 365 में से 68 निकाल दीजिए, कितने बचे? कैलकुलेट करके बैठो। 297 दिन है ना, 297 दिन। 297 दिन जो दिल चाहे, जिसका दिल चाहे करे। भाई 297 दिन डेली ब्लड डोनेशन कैंप लगाओ, हमें कोई एतराज नहीं है। तुम 297 दिन जिसकी दिल चाहे मदह करो, जिसकी दिल चाहे तारीफ करो, जितने लोगों की रगों से खून खींच सकते हो खींचो। मैं कह रहा हूं, बात करूंगा, है कोई इल्जाम लगाने की बात नहीं। आओ, हम कहना ये चाहते हैं कि ये 68 दिन इन आजादारों को आजादारी करने दो, आजादारों को आजादारी करने दो। क्यों? इसलिए मराजे हमारे सरों के ताज है मरजइयत। मरजइयत वो है
कि जो गैबत इमाम में, इमाम की गैबत में हमारी हिदायत करती है। हमारे पास इल्म नहीं है इतना, मराजे पूरी पूरी जिंदगियां किताबों के दरमियान, कुरान हदीस के दरमियान अपनी सर्फ करके मसाइलों का हल लेकर आते हैं और हमारे सामने पेश कर देते हैं। पूछो मर्जों से, मराजे किराम से कि भैया ये बताओ ब्लड डोनेशन क्या है। पूछिए मराजों से, उलमा से पूछिए ब्लड को डोनेट करना क्या है। ब्लड डोनेशन आजादारी नहीं है। जो खून को डोनेट किया जाता है यह आजादारी नहीं है, यह आजादारी में नहीं शरीक है। उलमा ने कहा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। पूछा गया नहीं, कहा जो जहरा के लाल के गम में कमाजनी और जंजीर जनी की जाएगी वो खून निकलेगा, वो पुरसा है, आजादारी है। लेकिन डोनेशन ना पुरसा है ना आजादारी है। मैं इतने बड़े मजमे के सामने, हजारों लोगों के सामने कह रहा हूं और हजारों लोग हमारी बातों को सुन रहे होंगे, उनके सामने कह रहा हूं, पूछे उलमा से। लेकिन आजादारी के सिलसिले में, आजादारी से मुताल्लिक गुफ्तगू नहीं होना चाहिए। मैं आपको अपना खुद एक वाकया बता रहा हूं। अब हथकड़ी में भी पहने हुए हूं, सारी चीजें चलती चली आ रही है। कब से आप देख रहे हैं जो उलमा हमारे गुजर गए, सरकार सैयदुल उलमा हो, आकाए शरीयत हो, सरकार नजमुल उलमा, मलाजुल उलमा, जितने सब गुजरे, उन्हीं के सामने यही तो आजादारी की है आपने, या कोई नई आजादारी की थी उस वक्त? यही आजादारी कर रहे थे। तो अब अगर आज की आजादारी पे कोई ऑब्जेक्शन करे तो गोया वो आज की आजादारी पे ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है, बल्कि उन सब उलमा के किरदारों को भी ऑब्जेक्शन कर रहा है। क्योंकि हमारे पास जो आजादारी है वो उन बुजुर्ग उलमा की देन है। और अभी शुरुआत है, सुनने में आया, बातें हो रही हैं, कर रहे हैं। अल्लाह के वास्ते, बीबी जहरा के वास्ते, शहजादी का वास्ता, इन बातों को मत सुना कीजिए। अगर ये कोई बात करे तो फिर उसको उतार दीजिए मिंबर से, क्योंकि हमको ये पसंद नहीं है कि जो मेरी शहजादी की तमन्ना है हम उस तमन्ना के बरखिलाफ जाएं। कितनी हदीसें मौजूद हैं, क्या गुफ्तगू की जा रही है, कैसी बात की जा रही है। शहजादी के कातिल, सब चीजें आखिर किधर लिया जा रहा है, हमको ले किधर जाया जा रहा है। इत्तेहाद का हमसे बड़ा कोई हामी नहीं है, हमसे बड़ा इत्तेहाद का हामी कोई नहीं है। हम इत्तेहाद करेंगे, इत्तेहाद करते हैं और इत्तेहाद के साथ रहते हैं और इत्तेहाद के लंबरदारों की हिमायत भी करेंगे। हम ये नहीं कहते कि इख्तिलाफ फैलाया जाए, लेकिन भैया हमारा अकीदा हमारे साथ रहेगा। हम इत्तेहाद के चक्कर में हम अपने अकीदे को नहीं बदलेंगे। अगर कोई इत्तेहाद के चक्कर में अपनी अकीदत को बदले, वल्दियत को बदले, मुझसे कोई मतलब नहीं है, मुझसे कोई मतलब नहीं है। मैं अपने अकीदे को नहीं बदलने वाला हूं। हमारे सामने बहुत, आप देखिए तो पूरी तारीख गवाह है। हमारी उम्र तो अभी बहुत कम है, बुजुर्ग हमसे बैठे हुए हैं, बताएं कि कभी अलम उठने के बाद ठंडा हुआ है? हुआ है? कितने सालों से अलम उठ रहा है? दुश्मनों के हमले हुए, लेकिन कौम ने अपनी जानें दे दी, लेकिन ठंडा नहीं होने दिया। ये है क्यों? क्योंकि ये अलम उससे मंसूब है जिसने हाथों को कटा दिया, लेकिन उसके भाई ने बढ़कर, उनके आका ने बढ़कर उस अलम को फिर उठा दिया। कसम खुदा की, पता नहीं, हमारे पास 2:45 बजे रात में फोन आया
मैं उस औरत के दिल के दर्द को बयान करना चाह रहा हूं। 2:45 बजे मेरे पास उस औरत ने फोन किया और कहा मौलाना साहब बताइए क्या हो रहा है, किस तरीके से अलम को ले जाया जा रहा है, अलम ऐसे ऐसे ठंडा हो रहा है। अज़ादारान इमाम मज़लूम, हम वो हैं कि जाने निसार कर सकते हैं, लेकिन ना अलम के पंजे को झुकने देंगे, ना अलम के फरेरे को झुकने देंगे। आज अलग अलग वसवसे हैं, किसी के जहन में कुछ आया, किसी के जहन में कुछ आया, किसी के जहन में कुछ आया, वसवसे हर एक के जहन में आ रहे हैं। लेकिन अज़ादारान इमाम मज़लूम, हमको सिर्फ और सिर्फ उन वसवसों को दूर करना है। मैं उन वसवसों की तरफ नहीं ले जाना चाहता आपको कि आप उन वसवसों की तरफ से, बस इतना आपसे कहना चाहता हूँ कि बस शहजादी का वास्ता देकर कहना चाहता हूँ कि कभी आज़ादारी के खिलाफ कोई बात न सुनिएगा। अगर मुरव्वत कर दी आपने आज़ादारी के खिलाफ तो बीबी आपको नहीं माफ करेंगी, बीबी माफ नहीं करेंगी, क्योंकि बीबी इस आज़ादारी को किस तरीके से आगे बढ़वा रही है। आज़ादारी को हर एक को परेशानी, किसी को उस माँ के दिल की कैफियत का इल्म नहीं है जिस माँ ने अपने बच्चे को निसार कर दिया, जिस माँ ने अपने बाबा से यह सुन लिया कि मेरा बच्चा 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा। हर एक को अपनी सियासत करना है, हर एक को अपने आका को राजी करना है। अज़ादारान इमाम मज़लूम, लेकिन याद रखिएगा इस अज़ादारी का मुहाफिज अभी हमारा इमाम पर्दे गैब में मौजूद है। और मैं बस अपने अकीदे के लिए और आप लोगों के हवाले से बस एक जुमला छोटा सा कह देना चाहता हूं, और बस वो इतना ही बड़ा जुमला कह देता हूं कि बस याद रखिएगा कि लोग शियों के हाथों से, हमारे पास परसों आई थी कि साहब वो जंजीरों पे धारे नहीं हो रही हैं, दुकानों को बंद करवाया जा रहा है और इस तरीके से सारी हरकतें की जा रही हैं। मैं किसी मसले में नहीं जाता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, तसल्ली देना चाहता हूँ कि आप अपनी कोशिश में रखिए। इमाम ज़माना आपकी सरपरस्ती करेंगे, चूंकि हमारा ईमान ये कि इमाम ज़माना मौजूद है, इमाम ज़माना है। आप शियों के हाथों से जंजीरों को लीजिएगा कि मातम न करो, उधर से एजाज होगा कि हिंदू के हाथ में जंजीर देकर उससे मातम करवाया जाएगा। बस हमें तो सिर्फ उस मां को पुरसा देना है, उस मां को पुरसा देना है जिस मां ने अपने बच्चे की भूख प्यास सब कुछ बर्दाश्त कर ली। अज़ादारों, मसाइब पढ़ूंगा, दुआ करके आया हूं, दुआ बीबी से की है। बीबी आका का तस्करा करना है, मजलूम करबला के मसाइब बयान करना है। अज़ादारान मौलूम, मैं बहुत खताकार हूं, हाथों को जोड़कर बीबी से कहना चाहता हूं, बीबी मैंने बड़ी कोशिश की इन 9 मजलिसों में इनके पुरसा हो जाए, अगर हो गया कबूल कर लीजिएगा इस पुरसे को, अगर कोई कमी रह गई हो तो माफ कर दीजिएगा। हम इतना कर सकते हैं बीबी, फर्श अज़ा बिछाया, कोशिश की। अज़ादारान इमाम मज़लूम, बस एक जुमला कहकर मसाइब को आगे बढ़ा दूंगा। आज ये रौनक देख रहे हैं, आज ये रौनक देख रहे हैं, लाइटें जल रही हैं, अज़ा खाना सजा हुआ है ना। आज ये आखिरी मजलिस है इस अज़ा खाने की है, कल आशूरा होगा ना। अज़ादारान इमाम मज़लूम, जब आशूरा आता है तो आप अपने अज़ा खानों की लाइट बंद कर देते हैं, अंधेरा हो जाता है, वीरान करते हैं। मैं कहूँगा तुमने अपने अज़ा खानों की लाइटें बंद कर दी, लेकिन जब खेमे से हुसैन चले गए, खेमों का क्या आलम हुआ होगा, खेमा वीरान हो गया होगा। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारान इमाम मज़लूम, मुझको नहीं मालूम, छोटे छोटे बच्चों के लाशें उठाए, हुसैन ने लाकर रखा मख्तल में बच्चों के लाशों को सजाया। अज़ादारों, अब कौन है, अब कौन है, अब कौन है जो आए मदद के लिए? इमाम हुसैन
खेमे में पहुंचे। इमाम हुसैन खेमे में पहुंचे और पहुंचने के बाद आवाज़ दी, ज़ैनब खुदा हाफिज़, उम्मे कुलसूम खुदा हाफिज़। एक एक को सलाम कर रहे हैं, लैला खुदा हाफिज़, सबको खुदा हाफिज़ी की जा रही है। उसके बाद फिज़ा से कहते हैं, फिज़ा तबरुकात का संदूकचा लेकर आओ। कहते हैं फिज़ा ध्यान रहे ज़ैनब की निगाह ना पड़े, फिज़ा ज़ैनब की निगाह ना पड़े। फिज़ा चादर में छुपाए कर लेकर आ रही थी। जनाब ज़ैनब ने देखा, क्या लिए जा रही हो? कहा शहजादी कुछ नहीं। कहा क्या लिए जा रही हो? कहा शहजादी कुछ नहीं। कहा तुम्हें माँ की हक का वास्ता बता दो, क्या लिए जा रही हो? फिज़ा ने चादर को हटाया। अब जो संदूकचे को देखा, ज़ैनब तड़प गई, मेरे भाई का कफन लिए जा रही हो और हमको बताती भी नहीं। इसमें मेरे भाई का कफन है। मेरी माँ ने मुझसे कहा, ए ज़ैनब, जब हुसैन ये लिबास पहन के जाए तो फिर वापस ना आए, बस वो जुदाई का वक्त होगा, जुदाई का वक्त होगा। जनाब फिज़ा आई, लिबास दिया इमाम हुसैन को। उसके बाद इमाम हुसैन मैदान से बाहर निकले। किस तरीके से रुखसत हुए सुन लिया, मैदान से बाहर निकले, सुन लिया बड़ी आसानी से। अज़ादारों, जनाब इमाम हुसैन खेमे के अंदर है। आप तसव्वुर कीजिएगा, बीबियां घेरे हुए हैं, बीबियां घेरे हुए हैं। हुसैन निकलना चाहते हैं। मौला रुक जाइए, एक निगाह और देख ले। आगे बढ़ना चाहते, कभी कुबरा कहती बाबा एक निगाह और डाल लो, कभी सकीना आका बाबा मौला। कैसे रुखसत किया, कैसे रुखसत किया मुझे नहीं मालूम। जनाब ज़ैनुल आबिदीन खेमे में लेटे हुए हैं, गश के आलम में हैं। आए, उनके आने के बाद उनसे वसीयतें फरमाई। जनाब ज़ैनुल आबिदीन फरमाते, जनाब ज़ैनुल आबिदीन रावी हैं, फरमाते कि जब मेरे बाबा मेरे पास आए तो मेरे बाबा के जिस्म से खून के फव्वारे जारी थे। यह आलम था, जख्मों से चूर थे मेरे मौला। और उसके बाद जनाब ज़ैनब खड़ी हुई हैं। जैसे ही इमाम हुसैन खुदा हाफिज़ करते हैं, जनाब सैयद सज्जाद कहते हैं, बाबा चचा अब्बास कहाँ हैं? अज़ादारान इमाम मज़लूम, जनाब ज़ैनब एक एक जुमला पढ़ा हुआ पढ़ रहा हूँ। जनाब ज़ैनब फरमाती है कि जैसे ये पूछा चचा अब्बास कहाँ है, मैंने मुंह को घुमा लिया कि अब हुसैन क्या कहेंगे। ए बाबा भैया अली अकबर कहाँ है? मेरा मजलूम इमाम, अरे एक एक का नाम लाके क्या कहे। बस मेरे मौला ने एक जुमला कहा, ए सैयद सज्जाद, अब मर्दों में कोई ना बचा, या तुम हो या मैं। जैसे ये जुमला सुना, कहा फूफी अम्मा मेरी तलवार लाइएगा। कोनियों का सहारा दिया, उठना चाहा, कहा क्या इरादा है? कहा फूफी अम्मा मुझे बाबा की मदद के लिए जाना है। कहा बेटा तुम तो बीमार हो। कहा फूफी अम्मा आप बताइए, मेरा बूढ़ा बाप नरगे आदा में गिरा है। हुसैन का हुज्जत खुदा हो, आए मैदान में निकल के आए। आने के बाद मैदान में खड़े हुए आवाज बुलंद की, हल मिन नासिर यंसुरना, कौन है जो मेरी मदद करे, कौन है जो मेरी नुसरत करे, कौन है जो इस गरीब की मदद करे। अज़ादारों, जैसे ही इमाम हुसैन का ये जुमला फिजा में गूंजा, हर तरफ से मदद की दरखास्तें आने लगी। मौला हम मदद करेंगे, मौला हम मदद करेंगे। एक दफ़ा मख्तल से आवाज़ आई कटी हुई गर्दनों से, मौला मौत ने मजबूर कर दिया। लेकिन इसी के साथ साथ दो खेमों से रोने की आवाज़ बुलंद हुई। एक खेमा सैयद सज्जाद का था, एक खेमा जनाब रबाब का था।
एक खेमा जनाब सैयद सज्जाद के खेमे की तरफ रुख किया, क्या देखा? पर्दा हटा, सैयद सज्जाद असा लिए हुए निकल रहे हैं। जैसे ये मंजर देखा, आवाज बुलंद की, कहा ज़ैनब सैयद सज्जाद को रोको वरना जमीन हुज्जत खुदा से खाली हो जाएगी। सैयद सज्जाद को ज़ैनब ने रोका, एक दफा शाने पे हाथ रखा, बेटा तुम बीमार हो, तुम जंग पे नहीं जा सकते। अज़ादारो, मेरे मौला का एक छोटा सा जुमला है, सुनो, रोने के लिए काफी है, रोने के लिए काफी है। जैसे ही जनाब ज़ैनब ने रोका, कहा बेटा तुम नहीं जा सकते, तुम नहीं जा सकते, तुम बीमार हो। फूफी के चेहरे की तरफ रुख किया, देखा, कहा फूफी अम्मा आपने मेरे बाबा की आवाज को नहीं सुना? फूफी अम्मा आप बताइए, मेरा बाबा मुझको मदद के लिए पुकारे, मैं खेमे में रहूं। ए फूफी अम्मा ये कैसे मुमकिन है? अजरकुम अज़ादारान इमाम मज़लूम, मुझको मालूम है गुफ़रामाम में 11:30 बजे मैं चाहता हूं मसाइब पढ़ूंगा, यहां से लेके गुफ़रामाम के इमाम बाड़े तक पुरसा देते हुए जाइएगा, रोते हुए जाइएगा। दूसरा खेमा जनाब रबाब का था। जनाब रबाब के खेमे के पास आए, मेरी जिंदगी में रोना कैसे? कहा बच्चे ने अपने को झूले से गिरा दिया, बच्चे ने अपने को झूले से गिरा दिया। मैं कहूंगा वाह मेरे शहजादे अली असगर, वाह। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम, अब एक जुमला आपसे कहता हूं, एक जुमला कहता हूं। जब मदीने से चल रहे थे ना, मदीने से रुखसत हो रहे थे, उस वक्त का मालूम है ना, अली असगर नहीं आ रहे थे जनाब सुगरा की गोद से, शहजादे अली असगर नहीं आ रहे थे। इमाम हुसैन ने चुपके से कुछ कहा था, चुपके से कुछ कहा था। क्या कहा था किसी को नहीं मालूम, लेकिन अज़ादारों मेरे मजलूम इमाम ने यही कहा होगा, ए बेटा तुम मेरे साथ करबला चलो। कहा बाबा मैं नहीं जाऊंगा, मैं बहन के पास रहूंगा। कहा बेटा अरे तुम कम से कम चलो, ताकि जब मैं इस्तिग़ासा बुलंद करूं तो 6 महीने का मेरा बच्चा वो मेरी नुसरत को आ जाए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। शहजादे अली असगर के मसाइब पढ़ूंगा अभी, उसके बाद इमाम हुसैन के मसाइब होंगे। शहजादे अली असगर किस तरीके से बाप को कहा बाबा अगर ये मरहला है मैं चलूंगा, हुमक के गोद में आ गए। उसके बाद अब दूसरा जुमला, शबे आशूर, आपने जाकिरों से सुना ना, शबे आशूर जनाब लैला अली अकबर का सर लिए हुए हैं, जनाब फरवा उम्मे का सर रखे हुए, जनाब फरवा जो कासिम का सर रखे हुए हैं, जनाब ज़ैनब और मोहम्मद का सर अपनी गोद में रखे, सब सुना है ना आपने? कल बेटा जाना है, कल बेटा जाना है, कल बेटा जाना है ना, ये सुना ना? मेरा दिल कहता है जनाब रबाब झूले के पास बैठी हुई आंसू बहा रही होंगी, भाभी लैला कुर्बानी पेश करेंगी, भाभी फरवा कुर्बानी पेश करेंगी, बहन ज़ैनब कुर्बानी पेश करेंगी, हर एक कुर्बानी पेश करेगा। मेरा बच्चा इतना छोटा है, मेरा बच्चा कैसे कुर्बानी पेश करेगा, मेरा बच्चा क्यों कर मैदान में जाएगा? अज़ादारों जनाब रबाब रो रही होंगी, आंसू बह रहे होंगे। अली अकबर ने देखा होगा, अली असगर ने देखा होगा, अली असगर ने देखा अम्मा रो रही हैं। जब कुछ दिनों के थे तो बाप की बात समझे, अब 6 महीने के तो अब तो बोलने लगे होंगे, बोले होंगे, मेरा अकीदा है बोले होंगे, मैंने पढ़ा नहीं है कहीं, अकीदे के तहत कह रहा हूं। देखा जनाब रबाब रो रही हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। अली असगर ने देखा अम्मा की तरफ, देखा होगा अम्मा आप रो रही हैं। माँ ने कहा होगा बेटा हम रो रहे हैं। कहा अम्मा क्यों रो रही हो? कहा होगा बेटा तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारे भैया अली अकबर जाके जान दे देंगे, कासिम भैया जाकर जान दे देंगे, और मोहम्मद जाके जान दे देंगे, सब जा के जान देंगे। हम ये रो इसलिए रहे हैं कि मेरा बच्चा इतना बड़ा नहीं है कि वो अपने कदमों से जाए और जाने के बाद आका पर से जान को निसार करे। मैं किसको कुर्बान करूंगी, मैं इसलिए रो रही हूं। तो मेरा दिल ये कहता है कि अली असगर ने गहवारे से कहा होगा अम्मा रोइए नहीं, मदीने में बाबा से वादा करके आया हूं, जब आवाज इस्तिग़ासा बुलंद होगी
हम झूले से गिरा देंगे, बाबा की गोद में जाकर जंग करेंगे। ए अम्मा, असगर शहीद होगा। अजरकुम अल्लाह। आजादारों रोइए, बीबियों तुम्हारी गोदे आबाद रहे, तुम्हारी गोदे अली असगर के सदक़े में शादो आबाद रहे, जनाब रबाब की गोद के सदक़े में शादो आबाद रहे। आजादारों तसव्वुर करो, कम सिन बच्चा आया, का अली असगर ने झूले से गिरा दिया है, इमाम हुसैन ने लिया, इमाम हुसैन ने लिया, मैदान का रुख किया, अबा का साया किया, लेके चले। लोग कहने लगे हुसैन कुरान लेके आ रहे हैं। सब ने देखा क्या लेके आ रहे, किस लिए आ रहे। हुसैन ने एक दफा मैदान में पहुंचे, अबा को हटा दिया, कहा ये मेरा बच्चा है, 6 महीने का शीरकार बच्चा है, माँ का दूध खुश्क हो गया है, 3 दिन से प्यासा है, इसको तुम पानी पिला दो। अल्लाह अकबर। हैदर कर्रार का बेटा किस तरीके से सवाली बना हुआ है। आजादारों का इसको पानी पिला दो, एक घूंट पानी पिला दो। उसके बाद मजलूम करबला ने क्या कहा, सब सुनते हैं ना। करबला की जमीन थी ना, कितनी गर्म थी, करबला की जमीन कितनी गर्म थी, सुनते हैं ना बराबर। दाना डालो तो भुन जाएगा। आजादारों अब हुसैन ने क्या किया, तसव्वुर करो, एहसास लाओ। आजादारों ने इमाम मजलूम, आजादारों मैं अपने जवानों को कहूंगा, कल तुम नंगे पैर चलोगे ना, कल आशूरे का दिन है ना, नंगे पैर चलोगे ना, जलती हुई जमीन पे पैर रखोगे, तेजी से चलने लगोगे। आजादारों का तसव्वुर कर लो तो रो मातम करो, आंसू बहाओ। कल जब तुम चलोगे तो जलती हुई जमीन से पैर हटा लोगे। अरे जब करबला की तपती रेत पे असगर को लिटाया होगा, असगर तड़प गया होगा। ए बाबा प्यास बढ़ गई, ए बाबा। अजरकुम अल्लाह। बस आजादारों मैं जनाब अली असगर की शहादत, सारी मंजिलों को छोड़ता हुआ मौला ने अली असगर को उठाया। उधर से आवाज आई, ऐना ऐना हुरमुला इख्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को काट दो, हुसैन के कलाम को काट दो। आजादारों बस 3 भाल का तीर है। आजादारों 3 भाल का तीर, 3 भाल का तीर। 3 भाल के तीर की चौड़ान मालूम है? आजादारों रो, एहसास करो, 3 भाल का तीर जिसमें 3 नोके हो, जिसमें 3 नोके हो, वो 3 भाल का तीर है। अब सोचो जब इतना चौड़ा तीर था तो 6 महीने की गर्दन कितनी चौड़ी थी। आजादारों यही तो सबब था, जब शहजादे की गर्दन पे तीर लगा तो माँ ने क्या कहा, ए असगर क्या तुम्हारे जैसे ज़बह कर दिए जाते, मेरा शहजादा इस कान से इस कान तक ज़बह हो गया। अजरुकुम अल्लाह। आजादारान इमाम मजलूम शहजादे अली असगर शहीद हो गए। सारी मंजिलों को छोड़ रहा हूं, सारी मंजिलों को, बस अपने मौला की ना कल अमल में कीजिएगा ना, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बिक़ज़ाइही, आगे पीछे है ना। आजादारों सच बताओ, अली अकबर का लाशा पहुंचवा दिया, कासिम का लाशा आ गया, और मोहम्मद के लाशे आ गए, सारे लाशे हुसैन ने पहुंचवा दिए। ये असगर के लाशे में इतना वजन था कि आगे होते थे, पीछे होते थे, आगे होते थे, पीछे होते थे। मेरे मौला किस शान से लेकर चल रहे हैं। आजादारों मजलूम करबला के जख्मों से मुताल्लिक भी एक बाब है, मैं 2 जुमले भी बयान करूंगा, लेकिन मजलूम करबला किस कैफियत में लिए हुए पहुंचे मैं नहीं बयान कर सकता। कायनात मिलकर रोए तब भी इमाम हुसैन की इस मजलूमियत का हक अदा नहीं कर सकती है, नहीं रो सकती है।
दरे खैमा पर पहुंचे। पहुंचने के बाद आवाज दी, कहा रबाब अपने बच्चे को ले जाओ, है ना, रबाब अपने बच्चे को ले जाओ। अज़ादारों, मेरा मौला तीर थे, जिस्म पे तीर लगे थे, जख्मी थे, चूर चूर थे, लेकिन मेरे मौला में कुव्वत थी। अभी जंग करेंगे मेरे मौला। अज़ादारों, लेकिन जो शहजादी सकीना का एक सवाल था, उस सवाल का जवाब मेरे गरीब इमाम नहीं दे पाए, मेरे गरीब मौला नहीं दे पाए। आप कहेंगे सवाल क्या था? जैसे ही जाकर दर खैमर पे कहा रबाब अपने बच्चे को ले जाओ, रबाब अपने बच्चे को ले जाओ, आवाज आई, अंदर खेमे में पहुंची, जनाब रबाब देर में आई, सकीना दौड़ती हुई पहले आ गई, सकीना दौड़ती पहले आ गई। बच्चा अबा के अंदर था, बच्चा खामोश था। शहजादी सकीना ने क्या कहा? शहजादी सकीना कहा, बाबा बच्चे की खामोशी बताती है असगर को पानी मिल गया, असगर को पानी पिलाना है। गरीब बाप जवाब न दे सका, अबा को हटा दिया। अब जो सकीना ने देखा, एक चीख मारी, ए अम्मा मेरा भैया मारा गया, मेरा असगर शहीद हो गया। अजरुकुम अल्लाह। बस अज़ादारों, हुसैन ने असगर को नन्ही सी कब्र खोदी और खोदने के बाद से बुर्दकाह कर दिया। हुसैन रुखसत हुए। कैसे रुखसत हुए, कैसे आगे बढ़े, मैं नहीं बयान कर सकता। कि कभी लजा में फरस थामे हुए जनाब ज़ैनब है, कभी घोड़े की टापों से लिपटी हुई सकीना है। इमाम मैदान में आए और आने के बाद बड़ी बहादुरी से जंग की, बहुत जबरदस्त जंग की। बाप कायम हुए हैं, कितनों को मारा, कितने जख्म थे, मैंने खुद पढ़ा है, पढ़ के आया हूं, बता रहा हूं। रावियों ने लिखा है कि 10,000 जख्म थे, 1,000 जख्म थे। उसके बाद एक रावी ने लिखा 4,000 से ज्यादा जख्म थे। जख्मों की तादाद कोई बयान नहीं कर पाया, हजारों की तादाद में मेरे मौला के जख्म थे। लेकिन शुजात का क्या आलम था, शुजात का क्या आलम था? लिखा है कि एक एक वार में कई कई सर कट के गिर रहे थे। जहरा का लाल किस तरीके से जंग कर रहा था, बड़ी बहादुरी से जंग कर रहा था। अज़ादारों, मेरे मौला की गुर्बत का अंदाज़ा कीजिएगा, गुर्बत का अंदाज़ा कीजिएगा। अरबाब मकातिल ने लिखा कि जब इमाम हुसैन हमला कर रहे थे और दुश्मन भाग रहा था डर डर के, तो मेरे मौला जुमला क्या कह रहे थे? अब कहाँ भागते हो, तुमने मेरे अकबर को मार डाला। अब तुम कहाँ भागते हो, तुमने मेरे कासिम को मार डाला। अब तुम कहाँ भागते हो, तुमने मेरे असगर को मार डाला, तुमने मेरे अब्बास को मार डाला। एक एक को पुकारते थे मख्तल का रुख करके, ए अली अकबर उठो, अपने बाबा की जंग देखो, ए हबीब उठो, अपने आका की जंग देखो। अजरकुम अल्लाह। हुसैन जंग करते जाते हैं, बड़ी बहादुरी से जंग हो रही है। जहरा के गरीब की किस तरीके से जंग कर रहे हैं, अल्लाह अकबर, शुजात के जौहर दिखा रहे हैं। उसके बाद इमाम हुसैन ने एक हमला किया। उस हमले में दुश्मन कूफे की दीवार से टकराया। सुनते हैं ना, हर एक ने लिखा, वजह तस्मिया लिखी कि क्यों हमला किया इतना सख्त, कैसे हमला किया इतना सख्त। हर एक ने अपनी अपनी बातें लिखी। एक बात लिखी गई कि यह हमला इसलिए इतना सख्त था क्योंकि मौला जंग करते करते फरात के किनारे पहुंच गए थे। अब जो तराई पे शेर को सोते हुए देखा, अज़ादारों, हाय मेरा शेर, तुमने इसको शहीद कर दिया। अब जो हुसैन ने हमला किया दुश्मन कूफे की दीवारों से, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम इमाम हुसैन जंग करते जाते हैं, दुश्मन भाग रहा है, बड़ी बहादुरी से जंग कर रहे हैं। दसियों हजार को इमाम हुसैन ने वासिल जहन्नम किया, दसियों हजार को पढ़ के आया हूं, 10,000 को वासिल जहन्नम किया। उसके बाद जंग में मसरूफ हैं। बस एक आवाज आ गई, बस हुसैन बस, बस हुसैन बस, हुसैन बस।
तुम अपने रब से राजी या अय्यतुन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना, तुम अपने रब से राजी, तुम्हारा रब तुमसे राजी। अज़ादारों, अब मुसीबत की घड़ी आ गई। ज़हरा का लाल जीन से ज़मीन की तरफ चल रहा है, भागी हुई फौजें पलट रही हैं, कोई तीर चला रहा है, कोई तलवार चला रहा है, कोई नेज़ा चला रहा है। जिसके पास कुछ नहीं वो झोलियों में पत्थर लिए हुए पत्थर फेंक रहा है। बस अज़ादारों, मजलिस अपने इख्तितामी मराहिल से बिल्कुल नज़दीक आ गई है। इमाम हुसैन घोड़े पर सवार हैं। एक दफ़ा इमाम के एक तीर आकर पेवस्त हुआ। जब तीर पेवस्त हुआ, इमाम जीन से ज़मीन की तरफ चलने लगे, कभी दाहिनी तरफ, कभी बाईं तरफ, कभी दाहिनी तरफ, कभी बाईं तरफ। अज़ादारों, कै बजे है, कै दफ़ा झुके, क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा दिल ये कहता है कि इमाम हुसैन जीन से ज़मीन की तरफ आ रहे होंगे, लेकिन उससे पहले देख रहे होंगे, अम्मा आ गई, अम्मा आ गई, अम्मा आ गई। मजलूम करबला ने हर एक को अपना जानू दिया। अज़ादारों, जो भी घोड़े से गिरा, इमाम ने अपना जानू दिया कि मेरा चाहने वाला उसका सर मेरे जानू पे आ जाए। अब मेरा मजलूम इमाम चाहता होगा, ए अम्मा, अब हम आ रहे हैं, ए अम्मा, अब हम आ रहे हैं। माँ आ चुकी है। बस जैसे ही माँ आई, इधर माँ पहुंची, हाथों को फैलाया, मदीने से नबी भी आ गए, नजफ से अली भी आ गए, मदीने से हसन भी आ गए, अंबिया आ गए, मलाइका आ गए, सब आ गए ज़मीन करबला के ऊपर। ए अज़ादारो, सब ज़मीन करबला पे आ गए। एक माँ, अज़ादारो, तसव्वुर करो, एक गरीब माँ, एक गरीब माँ अपने बेटे का सर जानू पे रखे हुए, चारों तरफ अशकिया, मजलूम, चारों तरफ दुश्मन। कोई कहता है आगे बढ़कर सर तन में जुदाई करो। क्या गुर्बत बीबी की, क्या बेकसी है बीबी की। माँ अपने बच्चे का सर जानू पे रखे हुए है। अज़ादारों, हर एक आ गए, अंबिया, सालिहीन, शुहदा, सिद्दीकीन, रसूल, इमाम हसन, मौला कायनात, सब ज़मीन करबला पर मौजूद है। उधर शिम्र खंजर लेके बढ़ रहा है। अज़ादारा नहीं मजलूम, मैं चाहता हूँ 2 दकीक़े मसाइल पढ़ूँ, मेरी शहजादी मुझको हिम्मत दे दे। अज़ादारों, शहजादी, क्या मंजर होगा। शहजादी बच्चे को लिए हुए, अपने लाल को लिए हुए। अरबाब मकातिल ने लिखा, शिम्र ने कई ज़रबे लगाई, सरो तन में जुदाई के लिए कई ज़रबे लगी। अज़ादारों, अरबाब मकातिल ने लिखा, जब शिम्र ने एक ज़रब मारी, बस जैसे ही ज़रब पड़ी, एक दफ़ा मलाइका आगे बढ़े, हुसैन इजाज़त दे दो, अब देखा नहीं जाता। हुसैन से इजाज़त लेकर मलाइका चले गए। दूसरी ज़रब मारी, अंबिया ने हाथों को जोड़ा, ए हुसैन अब देखा नहीं जाता। तीसरी ज़रब पड़ी, औसिया चले गए। चौथी ज़रब पड़ी, सालेहीन चले गए। पांचवी ज़रब पड़ी, सिद्दीकीन चले गए। अरबाब मकातिल ने लिखा, एक एक करके सब करबला से चले गए, लेकिन एक माँ थी, शिम्र का खंजर, अला क़ुतिल हुसैन बि करबला। माँ ने बच्चे को नहीं छोड़ा। बस मजलिस मुकम्मल हो रही है, मजलिस मुकम्मल हो रही है। बस जैसे ही सरो तन में जुदाई हुई, ज़मीन करबला हिली,
फौरात का पानी उछला, जलजला आया, सिया आंधियां चली, जनाबे ज़ैनब परेशान आई सैयदे सज्जाद के पास, शाने को हिलाया, ए सैयदे सज्जाद देखो कौन सी कयामत आ गई, करबला की जमीन हिलती है, आंधियां चलती है। होपी अम्मा क्या हुआ? क्या देखो जलजला आया, क्या पर्दे को हटाइए। अब जो पर्दा हटा क्या देखा? नो के नेज़ा पैसा। ए पपी अम्मा मैं यतीम हो गया, मेरा बाबा मारा गया। अजरो कबरल्लो। बस अज़ादारो, मजलिस मुकम्मल हो रही है, मजलिस मुकम्मल हो रही है। 2-3 जुमले हैं। ज़मीन करबला शहादत की कब्र पहुंच गई, कोहराम मच गया। वाह हुसैना, वाह हुसैना का मातम, वाह हुसैना, वाह हुसैना, वाह गरीबा का मातम शुरू हो गया। बस अज़ादारो 1 दकीका भी नहीं बचा, 1 दकीका भी नहीं बचा। बस मसाइब खत्म हो रहे हैं, मजलिस मुकम्मल हो रही है। बस दुआ करके उठिएगा, ये इबादत कबूल हो गई हो, ये इबादत कबूल। अज़ादारो कोहराम बरपा है, कोहराम बरपा है। क़याम हुसैनी में जनाब फ़िज़्ज़ाइन का बीबी, बीबी का क्या हुआ? का क़यामत आ गई, का क़यामत आ गई। का फ़िज़्ज़ा क्या हुआ? का बीबी क़यामत आ गई। का फ़िज़्ज़ा क्या हुआ? का बीबी क़यामत हो गई। पूछा फ़िज़्ज़ा बोलती क्यों नहीं हो, क्या हुआ? का शहज़ादी मैंने अभी अभी पिसरे साथ को कहते हुए सुना है कि सवारों घोड़ों से न उतरना, अभी लाशों को पामाल करना है। ए बीबी लाशें पामाल होगी। आज़ादारो जैसे ही हुक्म सुना और के कबीले वाले निकले और का लाशा ले गए। बनी असद आए, हबीब का लाशा ले गए। अरबाब मकातिल ने लिखा सब लाशें उठ गए, लेकिन ज़हरा काला इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े उधर। कोई ये नहीं कहता आए मेरा हुसैन लाशा पामाल, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।